एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आप सभी को तीसरे नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो रूटीन है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो गया है। जल्दी उठकर मैंने अपने सुबह के काम निपटा लिए हैं और अब आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर ली है और रात को ही मैं किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करके सोती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम भी हमें किचन को अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि है ना, रात में जब सफाई करने के बाद जब हम सो जाते हैं तो कोई मच्छर मक्खी वगैरह है ना किचन में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो इसीलिए सुबह भी ज़रूरी होती है किचन को साफ़ करने, किचन की सफाई। और वैसे भी माता के नवरात्रों की तैयारी हमें किचन में ही करनी होती है। भोग प्रसाद बनाते हैं तो सुबह अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद ही मैं जो है किचन में कुछ ना कुछ सामान बनाती हूँ। और उसके बाद में जो है मुझे पोछा लगाना है पूरे घर में। तो देखिए, नवरात्रे के त्यौहार हो या कोई भी फेस्टिवल हो, हर गृहिणी को ये अवश्य ही आदतें अपनानी चाहिए। विशेष तौर पर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत है ना, ये गृहिणी को ज़रूर अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अगर हम घर के कामों में लग जाए ना तो हमारे काम है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और पूरा दिन हमारा बहुत ही सारा समय है जो बच जाता है। तो बस मैं भी अपनी आदतें है ना, वैसे तो मेरी आदतें यही रहती है, लेकिन मैं त्योहारों पर विशेष तौर से है ना बहुत ज़्यादा और भी जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि सुबह सुबह के टाइम ही एक एनर्जी लेवल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे कि हम अपने घर के सारे काम फटाफट निपटा लेते हैं। तो माता के 9 दिन के नवरात्रों के त्यौहार पर एक अलग ही घर में खुशी का माहौल बना रहता है। और मैंने भी अपने 9 दिन के नवरात्रे रखे हैं, यानी कि फास्ट रखे हैं। तो मैं भी है ना सुबह सुबह सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि आराम से माता रानी की पूजा पाठ कर सकूँ, माता रानी के पास बैठकर और उनके साथ समय बिता सकूँ। तो इसलिए सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, ये घर का साफ सफाई का सारे काम करने का अच्छा टाइम होता है, जो कि हर गृहिणी को ज़रूर ये टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहिए। जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम जो है निपटाने चाहिए। तो बस सुबह सुबह मैंने है ना सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ, झाड़ू वगैरह सारे घर में से लगा ली है। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और उसके बाद मैं लगा रही हूँ पूरे घर में से पोछा वगैरह लगाने के बाद नहा धोकर मैं सबसे पहले कान्हा जी को उठाती हूँ, उनका जो है स्नान वगैरह कराती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। फिर उसके बाद है जो माता रानी के पूजा करती हूँ। पहले अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेती हूँ जहाँ पर मैंने माता रानी की चौकी लगाई है। फिर उसके बाद में जो है मैं पूजा करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है और अंधेरे में ही है ना जल्दी उठकर हम काम निपटाते हैं। सब सोए रहते हैं तो धीरे धीरे अपने कामों में लगे रहते हैं, तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और ना हमें बहुत ही अच्छा भी महसूस होता है, सुकून मिलता है सारे काम खत्म करने के बाद में। जब हम आराम से बैठते हैं ना तो वो जो सुकून होता है ना वो अलग ही होता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और अगर हम सुबह की शुरुआत ही देर से करें, देर से उठें, तो पूरा दिन हमारा भागम भाग में ही चला जाता है। ना तो हम टाइम से कोई काम कर पाते हैं, ना ही हमारे लंच की तैयारी हो पाती है, ना ही नाश्ते की। और फिर ना बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे काम हमारे रह ही जाते हैं। तो इसलिए अपने आदतें ज़रूर चेंज कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, टाइम से अपने घर के सारे काम निपटाइए और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को, अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कीजिए। तो बस यहाँ पर देखिए, झाड़ू पोछा मैंने पूरे घर में से लगा दिया है, आंगन को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। उसके बाद आती है वॉश बेसिन की बारी। अब ये देखिए, सुबह सुबह जब हम इन कामों को, साफ़ सफाई वाले कामों को कर लेते हैं ना, फिर नहा धोकर जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो वो बात एक अलग होती है। जब हम इन चीज़ों को पहले नहीं करते हैं और बाद में इन चीज़ों को करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है नहाने का या पाठ पूजा करने का, क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं ना तो सुबह ही निपटाने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपने ना बाथरूम वगैरह की सफाई पहले ही कर ली हो, या फिर वॉश बेसिन, पोछा वगैरह ये सब
ये सब चीज़ों को अगर आप सुबह उठते ही कर लेना तो फिर है ना नहाने के बाद में बहुत ही अच्छा सा लगता है, और फिर हम अपने घर के जो किचन के काम होते हैं ना वो ही संभालते हैं। तो नहाने से पहले इन कामों को ज़रूर निपटाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप कोई व्रत रख रहे हो या फिर नवरात्रे हो या कोई त्यौहार वगैरह हो, तो उस टाइम पर तो ये आदतें ज़रूर होनी चाहिए हर गृहिणी के अंदर, क्योंकि इन आदतों को बदलने से या इन आदतों को अपनाने से ही पूरे जो लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है, बिल्कुल बदल जाती है। तो गृहिणी की ये आदतें होती हैं जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को भी बदलनी चाहिए और अपने घर को अच्छी तरीके से जिम्मेदारियों के साथ संभालना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर देखिए पूरा साफ़ सफाई का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। वॉश बेसिन भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी और नहाकर मैं आ गई हूँ। रोज़ मैं ना हेयर वॉश मतलब शैम्पू वगैरह तो नहीं करती हूँ, लेकिन बालों को अच्छी तरीके से पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे रखे हैं तो मुझे है ना फिर रोज़ ही बालों को धोना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रोज़ पानी से ही बालों को धो लेती हूँ, और जिस दिन शैम्पू करना होता है उस दिन शैम्पू कर लेती हूँ। और आज माता रानी का तीसरा दिन का नवरात्रा है, तो आज का जो रंग है वो है ग्रे कलर। ग्रे नहीं हो तो आप भूरा भी पहन सकते हो। तो जितना हो सकेगा 9 दिन के 9 रंग के साथ मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनूंगी, या साड़ी वगैरह सूट वगैरह जो भी मैच होगा वो मैं ज़रूर पहनूंगी। तो आज है तीसरा दिन और ग्रे कलर पहना है मैंने, और ये साड़ी है ना इतनी प्यारी लग रही है कि बिल्कुल भी पहनने पर फील नहीं हो रहा कि मैंने साड़ी भी पहन रखी है। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, वाइट एंड ग्रे, और साथ में ये बॉर्डर है ग्रे कलर की, तो इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि पहनने के बाद बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने साड़ी भी पहनी है। तो जी साड़ी पहनकर मैं तैयार हो गई हूँ, और माता रानी के 9 दिन के त्यौहार पर हमें रोज़ नए नए रंग की साड़ी पहननी चाहिए। अगर नए रंग की साड़ी नहीं है तो आप एक लाल दुपट्टा ओढ़कर माता रानी की पूजा कीजिए, और रोज़ ही जो है अच्छे से तैयार होकर श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ। कान्हा जी का श्रृंगार और स्नान मैंने करा दिया है, और उनको भी मैं यहीं पर विराजमान कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं माता रानी की जो है पूजा करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ना जल के छींटे लगा दिए हैं स्नान के तौर पे, और उसके बाद मैं घी का दीपक जला दूँगी, और जो हवन होता है ना छोटा सा मैं हवन करती हूँ, यानी कि माता की जोत जलाती हूँ, और उसके साथ अग्यारी होती है ना, तो उसके लिए मैंने उपला है जो गैस पे रख दिया है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से वो जाएगा, सुलग जाएगा, और उसके बाद मैं छोटा सा हवन कर लूँगी। तो यहाँ पर धूप दीप से मैं अच्छी तरीके से पूरे घर में घुमा दूँगी, और फिर उसके बाद में जो है माता रानी की मैं पूजा कर लूँगी। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ, पूजा आरती करती हूँ, और बहुत सारा समय माता रानी के आगे बैठकर बिताती हूँ, क्योंकि जब हम टाइम से काम कर लेते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा समय बचता है पूजा आराधना के लिए, और मन को सुकून भी जब भी मिलता है जब हम किसी भी मतलब भाग दौड़ के हम माता पाठ पूजा करें, आराम से बैठ के नाम जप करें, तो तभी मन को सुकून आता है। तो यहाँ पर देखिए जो उपले की जो मैंने कोर रखी थी ना उसकी वो भी सुलग गया है, तो मैं अभी छोटा सा जो है माता रानी का हवन कर लूँगी। और यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी से मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी ज़रूर पूरी करे, और यही मैं कामना करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने भोग वगैरह भी लगा दिया है, और आरती मैं साइड में जो है फ़ोन में से ऑन कर लेती हूँ, तो आरती और जो माता के भजन है वो चलते रहते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह करने के बाद अब आ गई हूँ छत पर सूरज जी को जल देने के लिए, और ओम सूर्य देवाय नमः का मैं जो है जाप करते हुए जल दे देती हूँ, और फिर उसके बाद में जो है चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद में सारा जो मेरा काम है ना वो 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में चाय बनने के लिए रख देती हूँ। पूजा पाठ मेरी हो गई है, तो 8:30 9 बजे तक है ना पूरा काम मेरा फ्री होकर मैं
जो है व्रत खोल लेती हूँ, यानी सुबह सुबह पानी पी लेती हूँ। तो अब मैं ना आराम से बैठकर पानी पी लूँगी। और चाय मैंने बना दी है, तो सबको चाय दे दी है और अपने लिए भी मैं एक गिलास में चाय ले लूँगी। तो इस तरीके से मेरा सुबह का रूटीन होता है, जो कि नवरात्रों के टाइम पर रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। और जल्दी काम हो जाते हैं और जल्दी है जो सारे काम, नाश्ता वगैरह काम से मैं फ्री हो जाती हूँ। तो सारा काम करने के बाद में, पूजा वगैरह करने के बाद में आराम से बैठकर पानी पी लिया है और अब ले ली है मैंने चाय। और चाय लेने के बाद में फिर उसके बाद में कोई काम नहीं रहता है, लंच वगैरह का काम होता है तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो माता रानी के कमरे में ही मैं विश्राम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ। और अब है शाम का टाइम, तो शाम के जो प्रसाद की तैयारी है ना, वो मैं पहले ही जल्दी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रात का खाना भी बनता है। तो सबसे पहले मैं भोग वगैरह बना लेती हूँ, अपना खुद का फलाहार का जो भी रेसिपी है या जो भी खाना होता है वो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंघाड़े के आटे का चीला बना लिया है और ये बहुत ही इजी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुट्टू का आटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो मैंने वो नहीं बनाया, एक ही दिन बनाया था। और अब मैं सिंघाड़े का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो बस उसमें मैंने हरी मिर्च, काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर उसका घोल तैयार कर लिया और इस तरीके से फ्राई पैन में उसके छोटे छोटे हैं जो चीले बना लिए। साथ के साथ देखिए मैंने हरी मिर्च भी फ्राई कर ली है। और उसके बाद में मैं बना रही हूँ भोग के लिए घी का हलवा, लौकी का हलवा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो माता रानी कान्हा जी को इसका भोग भी लगा दूंगी। और सब्ज़ी में बनाई है मैंने पनीर की सब्ज़ी। तो फलाहार में बस यही चीज़ें बनती है, जैसे कि लौकी का हलवा या फिर सिंघाड़े का हलवा, आलू का सामक के चावल या फिर साबूदाना की खीर। तो इस तरीके से ही फलाहार बनता है। तो मैंने आज बना लिया है लौकी का हलवा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। बस घी में मैंने लौकी को, कद्दूकस की हुई लौकी को अच्छी तरीके से निचोड़ के भून लिया है और साथ में डाल दिया है एक छोटे गिलास के करीब दूध और चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है गोला घिसकर। तो हमारा जो हलवा है तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा हलवा बनकर ये रेडी है। तो माता रानी के लिए मैं भोग लगा दूंगी। और उससे पहले मैं अब जो है सारा काम कर लिया है मैंने, तो अब मैं शाम की जो पूजा कर लूँगी। तो आप लोग भी शाम की संध्या बाती के दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए जोत बाती जो मैंने माता रानी की जोत जलाई है, उसमें कितना सुंदर सा जो है ये फूल का या दिल बोल लीजिए, वो उसका निशान बन रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ के दर्शन कर लीजिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं बाती में ना इस तरीके से कभी फूल बनता हुआ मुझे नज़र आता है या कभी इस तरीके से हार्ट शेप में। तो ये जो है ना एक मन को खुशी देने वाली चीज़ें होती है, जिससे कि हमारा भाव होता है। हम अपने भाव से कुछ भी जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माता रानी हमें दर्शन, जो हमारी पूजा स्वीकार कर रही है और माता रानी बहुत ज़्यादा खुश है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस तरीके से देखकर। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाती में जो है एक चिन्ह बन के आ रहा था, जो कि हार्ट शेप में था या फूल की तरह वो बन रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। और अब देखिए माता रानी को भोग लगाने के बाद में अब आ गया है मेरा भी टाइम, यानी कि व्रत खोलने का। सारे काम मैंने कर ली है, सारा किचन मैंने समेट दिया है, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं सारे। बस अब मेरी यही थाली रह जाएगी जिसको मैं खाना खाने के बाद में है जो साफ़ कर लूँगी। तो देखिए सुबह जब सारे काम करके जब हम खाना खाते हैं ना, व्रत खोलते हैं, तभी अच्छा लगता है। पूरा दिन भर हम भूखे रहते हैं, माता रानी के नवरात्रे करते हैं, तो खाना खाने के बाद में फिर मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले पूरा घर समेटती हूँ, पूरा किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद में जो मैं व्रत खोलती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने जो आपको थाली दिखा दी है, जिसमें मिर्च है तली हुई और उसके साथ साथ मैंने खीरा का सैलेड लिया है और जो है सिंघाड़े का चीला बनाया था और पनीर की सब्जी है, घी का हलवा है। तो इस तरीके से मेरी पूरी थाली है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्रत की थाली कैसी लगी। और अब मैं आराम से जो है हाथ जोड़कर और व्रत खोल लूँगी, प्रसाद ग्रहण कर लूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी। और आपने क्या बनाया है, आपने व्रत किए है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और आप क्या खाते हो व्रत के टाइम पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेरा यही व्लॉग है। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हुआ है और रात के 8 बजे पर ये जो है मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो
सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स यही जो रूटीन मेरा है नवरात्रों का, तो पूरे 9 दिन के नवरात्रों का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिसमें कि अलग अलग व्रत वाली रेसिपीज़, व्रत की थाली या फिर ना जो भी कोई मीठे में मैं कुछ भी रेसिपी बनाऊंगी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।